झारखंड चुनाव समाप्त होने के बाद तेजस्वी यादव एक ऐसा फैसला लेंगे जिससे महागठबंधन में खलबली मच जाएगी और महागठबंधन के मौजूदा दल ये सोचेंगे कि भैया ये कैसे हो गया। तेजस्वी यादव राजद के तरफ से बिहार में पार्टी सर्वे करवाएंगे और उसके बाद ये जानकारी इकट्ठा करेंगे कि उनके पार्टी के जो नेता हैं कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, यानी महागठबंधन में राजद कितने सीटों पर दावा करेगी। इसको लेकर एक पार्टी सर्वे होगा और इस पार्टी सर्वे में राजद और तेजस्वी यादव ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो कितने सीटों पर मजबूत हैं, 150 सीटें, 160 सीटें या फिर 180 या फिर 200 सीटों पर मजबूत हैं। तेजस्वी यादव ये जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद उसी आधार पर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा और उसी आधार पर तमाम पार्टियों को सीटें दी जाएंगी, चाहे वो वामदल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वीआईपी हो। और उसके बाद तेजस्वी यादव ये तय करेंगे कि करना क्या है। देखिए, तमाम पार्टियां चुनाव से पहले पार्टी सर्वे करवाती है और उस पार्टी सर्वे के आधार पर वो गठबंधन में ये दावा करती है कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। और राजद भी अब पार्टी सर्वे इस बार बेहतर तरीके से करवाने जा रही है। पहली बार विधानसभा चुनाव में होगा कि राजद पार्टी सर्वे करवा रही है। 2020 में राजद ने पार्टी सर्वे उस तरीके से नहीं करवाया था, 15 में तो करवाया ही नहीं था, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव पार्टी सर्वे करवाने जा रहे हैं और इस पार्टी सर्वे में तेजस्वी यादव यह जानने का प्रयास करेंगे कि राजद कितने सीटों पर मजबूत है, राजद क्या क्या कर सकता है। और गठबंधन में वो दावा करेंगे कि देखिए, बिहार के इन सीटों पर हम मजबूत हैं, हम मजबूत स्थिति में हैं, हमको किसी तरीके से इतनी सीटें चाहिए। और देखिए, तेजस्वी यादव तमाम चीजों को देख रहे हैं और झारखंड चुनाव के बाद वो बिहार में जब आएंगे तो बैठक, राजद का एक छोटा सा बैठक होगा और उसके बाद तय हो जाएगा कि देखिए पार्टी सर्वे शुरू हो गया। लेकिन जब पार्टी सर्वे शुरू होगा तब किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि पार्टी सर्वे हो रहा है। और इसी पार्टी सर्वे में यह भी होगा कि किस विधायक को टिकट वापस दिया जाए या किस विधायक को टिकट इस बार नहीं दिया जाए, यह भी तय होगा। राजद के कितने विधायक जो हैं उनका टिकट इस बार कट जाएगा और राजद के कई विधायक ऐसे हैं जिनको फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। तेजस्वी यादव अभी झारखंड में उलझे हुए हैं। लोकसभा चुनाव से जैसे निकले तो झारखंड के विधानसभा चुनाव में उलझ गए, अब वहां से जब निकलेंगे तो उनका पूरा ध्यान बिहार पर होगा और उसके बाद बिहार 2025 के चुनाव पर पूरा ध्यान होगा, क्योंकि अब ज्यादा समय बाकी नहीं है। 2025 में 1 महीने के बाद 2025 आ जाएगा और उसके बाद चुनावी माहौल में बिहार रंग जाएगा। और जब चुनावी माहौल में बिहार रंगेगा तब तो बिहार को ऐसे नेता की जरूरत पड़ेगी जो बिहार को समझे। और ऐसे भी इस बार तो तेजस्वी यादव ने मन बनाया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी भी हाल में बैठकर रहना है। 15 में भी मन बना था लेकिन बैठ नहीं पाए, 20 में भी मन बना लेकिन थोड़ा सा के लिए चूक गए। और इस बार तेजस्वी यादव का मन है कि नहीं, इस बार अपने विधायक इतने होने चाहिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने विधायक के बदौलत हम बैठ सके, किसी पार्टी का सहारा ना लेना पड़े। और इसीलिए तेजस्वी यादव का यह प्रयास है कि 150 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ना है और राजद पूरा मन बना रही है कि 150 प्लस सीटों पर अगर चुनाव हम लड़ते हैं तो फिर जीत हमारी झोली में होगी। और अगर 122 सीटें जीत गए हम तो फिर बहुमत हमारा होगा, सरकार हमारी होगी, मुख्यमंत्री हमारा होगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। यह सपना राजद का है और इसके लिए राजद पार्टी सर्वे करवा रही है, बिहार में करवाएगी। झारखंड चुनाव से जैसे निकलेंगे तेजस्वी यादव, अब निकल ही गए समझिए, तो झारखंड में कल चुनाव है तो अब यहां से निकल गए हैं और उसके बाद पार्टी सर्वे होगा और पार्टी सर्वे के आधार पर टिकटों का बंटवारा होगा और उस टिकटों के बंटवारे में तेजस्वी यादव अपने आप को देखेंगे कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक हैं या नहीं हैं। पार्टी सर्वे इसलिए भी होता है कि राजद के जो कैंडिडेट हैं वो उनमें से किसको टिकट दिया जाए, किस सीट से कौन मजबूत है, क्योंकि हर सीट पर 2 से 4 उम्मीदवार होते ही होते हैं और उनमें से जानने के लिए कि इस सीट पर कौन मजबूत है, इसलिए भी पार्टी सर्वे होता है। बता दें आपको कि
पार्टी सर्वे कितने तरीके से होता है। एक होता है सीटों के बंटवारे के लिए, एक होता है कि अपने आप को आंकने के लिए, एक होता है कि विधायक कितना काम किए। ये 3-4 तरह के पार्टी सर्वे होते हैं और इस आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है, इस आधार पर टिकट काटे जाते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जब पार्टी सर्वे करवाया तो उसमें अश्विनी चौबे सबसे निचले स्तर पर थे और इसीलिए उनका टिकट कट गया। और अब राजद का ये पार्टी सर्वे कितने विधायकों का टिकट काटेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी तरीके से भाजपा में पार्टी सर्वे होगा, उसमें भी कितने विधायकों का टिकट कटेगा। इसी तरीके से जेडीयू का पार्टी सर्वे होगा, उसमें भी कितने विधायकों का टिकट कटेगा। और उसके बाद कांग्रेस प्रयास करती है पार्टी सर्वे का, कांग्रेस की भी टीम जो है जो दिल्ली से आती है, जैसे भाजपा की टीम दिल्ली से आती है उसी तरीके से कांग्रेस की भी टीम दिल्ली से आती है और पार्टी सर्वे करके दिल्ली चली जाती है और वहां पर रिपोर्ट पेश करती है। क्योंकि वो तो केंद्रीय लेवल की पार्टी है, क्षेत्रीय लेवल की पार्टी जेडीयू और राजद है, तो ये अपने तरीके से पार्टी सर्वे करवाएंगे। यहाँ ना कार्यकर्ता होते हैं ना कोई होता है। पार्टी सर्वे एक तरीके से ऐसा होता है कि एक प्राइवेट एजेंसी आपके गांव मोहल्ले में जाती है और वहां पर पता करती है कि कौन मजबूत स्थिति में है और कौन कमजोर स्थिति में है। उसके बाद जातीय समीकरण को देखा जाता है कि किस विधानसभा में किस जाति के ज्यादा लोग हैं, वहां से टिकट दिया जाए तो कौन जीत पाएगा। इन तमाम चीजों को देखा जाता है और इस बार तेजस्वी यादव मन बनाए हुए हैं कि चाहे कुछ भी करना पड़े, राजद को जिताना है। तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते देखना चाहते हैं और इसीलिए ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब आगे देखिए क्या होता है, क्या इस पार्टी सर्वे से तेजस्वी यादव को फायदा होगा, क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे या फिर ये पार्टी सर्वे यूं ही बेकार जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।